सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में होने वाली तरक्की के हवाले से, जैसे कि हमारी 3 बिलियन की एक्सपोर्ट और फिर गूगल क्रोम बॉक्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फिर एआई और मुमकिन खतरात पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि इस तरक्की के साथ साथ जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनके साथ किस तरह से निपटा जा सकता है और इस मौके से सबको फ़ायदा किस तरह पहुंच सकता है और कौन से ऐसे लूप होल्स हैं, खला है जिसको हम पुर कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन किया है अजहर ज़ियाउर रहमान साहब ने। आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह हसनैन ने कहा ना, जब हम तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी जब 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती है तो उसमें बहुत से जो हैं हमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात कौन से हैं? जो भी टेक्नोलॉजी नई आती है उसमें रिस्क होते हैं। एग्जैक्टली हर टेक्नोलॉजी जो है कुछ रिस्क को मिटिगेट करती है और कुछ रिस्क नए पैदा करती है। अब चैलेंज ये होता है कि उन नए रिस्क को तलाश किया जाए और उनकी मिटिगेशन के तरीके ढूंढे जाएं। मसलन इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो एआई है। एआई को ना अपनाने के भी रिस्क हैं और एआई को अपनाने के भी रिस्क हैं। तो चैलेंज ये है कि उसको कैसे अपनाया जाए कि वो जो रिस्क्स हैं वो मिटिगेट हो जाएं। और इस सिलसिले में हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि एथिक्स क्या है एआई की, क्योंकि एआई में एथिक्स का बहुत मसला है, बहुत फुकदान है। तो एआई एथिक्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उनको मिटिगेट करने का हम लोग मेरी जो अगली किताब है वो इसी पे है कि एआई एथिक्स क्या हैं और एआई एथिक्स किसी एक सिस्टम या एक इदारे के एआई एथिक्स का लेवल मेजर कैसे किया जाए और उनको मिटिगेट कैसे किया जाए। सर, ये आपकी बुक भी मैं देख रहा हूँ, गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, और ये मेरे ख्याल यूके में शाया हुई, यूके में शाया हुई है और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी ऑथर हैं। ये आपकी बुक भी है। सर, गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज की पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम गवर्नेंस में जाने के बजाय कभी नेट बंद कर देते हैं, कभी वीपीएन लगाना पड़ता है। हम क्यों इस सिस्टम से इतना ज़्यादा दूर हैं, हालांकि हमारे पास आप जैसे माइंड भी मौजूद हैं? तो गवर्नेंस हर जगह कमज़ोर है। उसकी कई वजह हैं, पॉलिटिकल वजह भी हैं, उसकी लैक ऑफ एक्सपर्टीज भी है। चाइना में भी स्ट्रांग है वहाँ पे, और यही वजह उनकी तरक्की की है। अब जिन जिन मुल्कों को देखें जहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रांग है उन्होंने तरक्की ज़्यादा की है। अब मलेशिया को देखें, इतने दिनों से वो लोग एक ही लीडरशिप है, कंटिन्यूटी की वजह से उनकी गवर्नेंस स्ट्रांग है और उनकी तरक्की की है। गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है, दिस इज़ अ न्यू फील्ड, ये मैंने इजाद किया है ये फील्ड। दिस इज़ नॉट गवर्नेंस ऑफ आईटी, दिस इज गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। मकसद ये है कि किसी भी इदारे में कम से कम 20-25 टेक्नोलॉजीज एक वक्त में इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब उनको अगर आप साइलोज में इस्तेमाल करेंगे तो उनसे वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो कि उनको उनकी सिनर्जीज के साथ इस्तेमाल करना हो। तो गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज का मकसद यही है कि आपकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके इदारे में है उनको उनकी सिनर्जीज को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया जाए। तब उनसे मैं कंसल्टेंट था दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का। वो लोग हर टेक्नोलॉजी जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका मसला यही था कि वो साइलोज में इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि इसको आप सिनर्जीज इस्तेमाल करें और उसकी वजह से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। उनके कई खर्चे कम हो गए और उनके लोगों ने उनकी यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। अच्छा अजहर साहब, जिस तरह इससे पहले आप बात कर रहे थे कि आपकी एक और किताब आने वाली है एथिक्स के ऊपर, जो एआई के एथिक्स हैं, आप क्या समझते हैं अब एआई का जिस तरह से हम देखते हैं बढ़ता हुआ रुझान तो है, हर फील्ड में एआई को इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर आपने ये बात भी की कि रिस्क भी होते हैं बहुत ज़्यादा, शायद उसमें सबसे बड़ा रिस्क हमारा सिक्योरिटी का भी होगा बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हैं बेसिक एथिक्स क्या होने चाहिए? देखिए, एआई से जब हम बात करते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं। किसी भी एआई सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक जो डेटा और एक जो एल्गोरिथम। दोनों में रिस्क है कि आप किस डेटा पे बेस करके अपने डिसीजन ले रहे हैं। वो डेटा जो है वो किसने जमा किया है और किन पैरामीटर्स पे जमा किया है। मसलन अगर आप इंसान को पहचान रहे हैं तो वो डेटा सिर्फ कालों के बारे में है, सिर्फ गोरों के बारे में है, अच्छा, या सिर्फ अफ्रीका के लोगों के बारे में, या सिर्फ मलेशिया के लोगों के बारे में, या सिर्फ चाइनीज के बारे में। तो जिस तरह का डेटा होगा उसी तरह का वो काम करेगा। तो जो एथिक्स हैं वो ये है कि डेटा जो हो वो यूनिफॉर्म हो, उसमें कोई बायस ना हो। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है एल्गोरिदम का कि किस तरह से फैसला होगा उस डेटा की बेसिस के ऊपर। वो एल्गोरिदम क्या है, वो लॉजिक क्या है। अच्छा। तो अगर लॉजिक ही गलत बनाई जाएगी, अगर लॉजिक में ही बायस होगा
تو جو اے آئی ہے وہ غلط ڈیسیجن لے گا. ایگزیکٹلی اور اس کا نقصان بھی ہوگا. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جس طرح ہم نے بلین ڈالر کی اب انڈسٹری ہماری پہنچ چکی ہے آئی ٹی کی, اے آئی میں بھی ہم ترقی کریں گے ڈیفینیٹلی. ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہم وہ جو دنیا کی بہترین معیشتیں ہیں آئی ٹی کو لے کے ان تک پہنچ سکیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں بزنس کرنا اس کو آسان بنانا چاہیے. پاکستان میں بزنس کرنا بہت مشکل ہے. Exactly. ہر طرح کے ٹیکسز ہیں, رکاوٹیں ہیں, ایک تو وہ آسان کیے جائیں. دوسرے ٹیکسز کم کیے جائیں. بہت سارے ٹیکسز ہیں جو کہ ہماری انڈسٹری پہ لگے ہوئے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب کون سا نیا ٹیکس آ جائے گا. تو یہ دو مین چیزیں ہیں جو کہ پرابلم کر رہی ہیں, اور لوگ اسی لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگ باہر جا کے انڈسٹریز اپنی شفٹ کر رہے اور ہیں. گراؤنڈ بھی فری ہونا چاہیے Exactly. آئی ٹی والوں کے لیے. ایگزیکٹلی گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بس اس کی گروتھ کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا اگر پالیسیز اور گورننس, جس طرح آپ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ تھوڑی سی بہتر کر لی جائے تو شاید معاملات درست ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اظہر صاحب. تھوڑے سے وقت میں آپ نے بہت کچھ بتا دیا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کو ایک مزیدار سیگمنٹ پر لے کے جائیں گے. خواتین سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ ہے وہ. Stay with us.